नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उधम सिंह नगर में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट का वकील बताकर दारोगा से शादी की थी, अश्लील वीडियो बनाया और फिर ब्लैकमेल किया। बता दें कि 50 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुकी है लुटेरी दुल्हन। उधम सिंह नगर से पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने आप को हाईकोर्ट का वकील बताया और फिर दारोगा से शादी की थी। तो उधम सिंह नगर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, अश्लील वीडियो बनाकर ये महिला ब्लैकमेल करने का काम करती थी। तो लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया गया है। एक महिला ने अपना नाम और पहचान छुपाकर नाम और पहचान बदलकर उसके साथ पहले ब्लैकमेल किया, फिर उससे शादी करी और शादी के बाद उस पर पैसों का दबाव बना रही थी। तो थाना ने जब इसमें विवेचना करी तो पाया कि महिला के खिलाफ और भी मुकदमे हैं और अन्य साक्ष्य उन्होंने विवेचक ने कलेक्ट किए। तो कल इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी विवेचना जारी है। उत्तराखंड इन दिनों पर्यटकों के भारी दबाव में है। उत्तराखंड के ऋषिकेश और देहरादून जाने वाले मार्गों पर दूर दूर तक वाहनों का रेला रेंग रेंग कर चल रहा है। खासतौर पर वीकेंड होने के कारण बहुत से लोगों ने देहरादून और ऋषिकेश का पलायन बनाया था। हालांकि भीषण गर्मी और जाम के कारण लोगों का 2 दिन की राहत पाने का प्लान फेल हो गया। कई लोग काफी समय से जाम में फंसे हैं। इसके साथ ही हरिद्वार में भी कई जगहों पर लंबा जाम लगा है। इसके कारण अपने गंतव्य पर पहुंचने में बहुत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा और उस पर वीकेंड ने समस्या को और बढ़ा दिया है। हालांकि भीषण गर्मी और जाम के कारण लोगों का 2 दिन की राहत पाने का प्लान फेल हो गया। कई लोग काफी समय से जाम में फंसे हैं। इसके साथ ही हरिद्वार में भी कई जगहों पर लंबा जाम लगा है। इसके कारण अपने गंतव्य पर पहुंचने में बहुत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा और उस पर वीकेंड ने समस्या को और बढ़ा दिया है। जाम के कारण ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। को बताते चले कि उत्तराखंड के अंदर इस समय चारधाम यात्रा जोरों पर है और चारधाम यात्रा में कहीं ना कहीं लोगों को जाम का जाम झेलना पड़ रहा है। खासकर यदि बात की जाए चारधाम यात्रा में जाम की तो लगातार लोगों को कहीं ना कहीं जाम का जाम झेलना पड़ता है और इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन पहले से ही मुद्दे है, जगह जगह पार्किंग बनाई गई है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा कि जो वीकेंड होता है यानी कि जो छुट्टी का दिन होता है शनिवार और रविवार, इस दिन कहीं ना कहीं अधिक जाम पूरे प्रदेश के अंदर लगता हुआ नजर आता है। चाहे हम राजधानी देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें या फिर चारधाम यात्रा में आने वाले रास्तों की बात करें, तो तमाम रास्तों पर कहीं ना कहीं रविवार और शनिवार जाम लगता हुआ नजर आता है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने पहले से ही इसके इंतजाम किए हैं कि ताकि लोगों को जाम का जाम न झेलना पड़े। उसके लिए लगातार प्रयास भी किए जाते हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा एक राजधानी देहरादून की यदि मैं बात करूँ तो राजधानी देहरादून में जो SSP है अजय सिंह, उन्होंने पहले से ही कहीं ना कहीं एक प्लान बनाया है कि शनिवार और रविवार को जो भारी वाहन है वो प्रदेश के अंदर एंट्री नहीं करेंगे, यानी कि राजधानी देहरादून के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। उनको पहले ही बॉर्डर पर रोक दिया जाता है क्योंकि आसारोली चेक पोस्ट की बात करें या फिर अन्य चेक पोस्टों की बात करें, जो एंट्री गेट है राजधानी देहरादून के उन पर ही भारी वाहनों को रोक दिया जाता है ताकि मार्केट के अंदर जो भारी वाहन है वो ना घुसे और उसके कारण कहीं ना कहीं जाम की स्थिति ना बने। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले से ही प्लान तैयार किया गया है। और उसके साथ ही देखिएगा कि जो पार्किंग की व्यवस्था की यदि यहाँ पर बात करें, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था ना होने के कारण ही कहीं ना कहीं अधिक जाम देखने को मिलता है, क्योंकि लोग जहाँ देखते हैं वहीं पर गाड़ी लगा देते हैं और जिसके कारण जाम की स्थिति बनती है। उस पार्किंग की व्यवस्था का भी इंतजाम कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाता है और जाम की स्थिति ना बने उसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद भी नजर आता है। न्यूज स्टेट धनराज कर देहरादून। तो दूसरी तरफ हरिद्वार में भी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जानकारी दे रहे न्यूज टेस्ट संवाददाता, उनकी रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस समय अपने चरम पर है और जून की छुट्टियों के चलते जो तीर्थ स्थल है वहां पर भारी संख्या में लोग देखे जा रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार की बात करूं तो यहां पर वीकेंड पर आए दिन जाम की स्थिति देखने को मिलती है। रविवार को भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर लंबा जाम लगा।
और इस जाम की वजह केवल लोगों की यहाँ पहुँचने की बड़ी संख्या है। हालांकि इस समय जो जून का महीना है वो छुट्टियों का महीना है और इस समय लोग घर से बाहर निकलकर तीर्थ स्थलों और ठंडी जगहों पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और ऐसे में जाम की स्थिति जगह जगह दिखाई दे रही है। रविवार को भी, हालांकि अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में हर वीकेंड पर शनिवार और इतवार को इस तरह की स्थिति दिखाई देती है, लेकिन अब इस समय क्योंकि जून का अवकाश है, गर्मियों का अवकाश है और इसके चलते यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग देखे जा रहे हैं, जिसके चलते आज पूरा दिन जो हाईवे था वहाँ पर जो वाहनों की कतार थी, लंबी लंबी कतार देखने को मिली और लोगों को वहाँ से अपने वाहन एक तरह से रेंग कर वहाँ से ले जाने पड़े। इस गर्मी में इतने लंबे जाम के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। हालांकि स्थानीय प्रशासन का दावा ये था कि जाम को लेकर उसका प्लान है और वो प्लान को इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन जिस तरह से शनिवार और इतवार को लगातार लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही है, उसके चलते जो स्थानीय प्रशासन है उसका जो ट्रैफिक को लेकर प्लान था वो भी कहीं ना कहीं धराशायी होता दिखाई दे रहा है। न्यूज़ स्टेट के लिए महावीर नेगी। काशीपुर नगर निगम के महापौर और बीजेपी नेता दीपक बाली भावुक होकर अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर बैठे हैं। नगर निगम सभागार में जनता से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अगर मेरी पार्टी ही के लोग मुझे दोषी मान रहे हैं तो मैं पद पर आखिर क्यों रहूं। सभागार में मौजूद सैकड़ों लोग भावनात्मक रूप से उनके समर्थन में खड़े हो गए और जमकर नारेबाजी हुई है। ये सारी जो घटना है वो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा और वर्तमान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने दीपक बाली पर संगठन को दरकिनार करने और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने जैसे आरोप लगाए थे। आप इस्तीफा नहीं लेकिन आप इस्तीफा नहीं दीपक बाली संघर्ष करो, काम किया है भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबसे नीचे की लाइन में खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम करो। मैंने कहा जिस सड़क पर एक भी घर होगा वो सड़क बनाऊंगा, क्योंकि उसको भी अधिकार है। मैंने हमेशा कहा 3 लाइनों की राजनीति है काम के अलावा, संघ, संगठन और सरकार। इनसे बाहर नहीं जाता हूं मैं। संघ, संगठन और सरकार। संगठन तो आज आप लोगों के रूप में भी यहाँ पर खड़ा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।